देखिए बेटा, जो 12th वाला क्वेश्चन है उसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ और क्या कहना चाह रहा है वो समझा देता हूँ। समझ रहे हैं? फिर आप लोग खुद कर लेंगे, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही लगभग ये क्वेश्चन है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है। ध्यान से देखिए जरा। ये कह रहा है आपको रेडियस दे देंगे 5। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 12। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा नजदीक कर लेते हैं बेटा इसको, जिससे फिर जरा होता है। देखिए बेटा, कह रहा रेडियस कितनी बताओ 5। रेडियस कितनी दे रखे 5। कह रहा उस आपको उस सर्कल का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना, मतलब समीकरण निकालना है जो x अक्ष पर हो। जब x अक्ष पर है बेटा तो इट मींस y की वैल्यू कितनी होगी 0। तो जो भी कोऑर्डिनेट होंगे किस पे होंगे बताओ बेटा, x एक्सिस पे होंगे। y पे कितना हो जाएगा हमारा 0। सही बेटा। और जो बिंदु इसी से पास होता है, तो पास होने वाली चीज पता है। ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है, क्या है पहली बात तो क्या है, x अक्ष पर हो मतलब y अक्ष पे गया ही नहीं है, 0। समझ रहे हैं बेटा? तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा एट x एक्सिस, एट x एक्सिस। समझ रहे हैं बेटा? x अक्ष पर क्या होगा बताओ बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कह रहा है क्या, हाँ जिसका केंद्र सही है x अक्ष पर। तो समझ रहे हैं बेटा कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो बेटा, मैं डायग्राम बना के क्लियर कर देता हूँ आपको। ये क्लियर। तो मान के चलिए कि आपका इधर भी हो सकता है बेटा, पॉसिबल है इधर भी x एक्सिस पे होगा। तो अभी फिलहाल में हम लोग मान लेते हैं कि जो सेंटर है बेटा कहाँ है बताओ, x एक्सिस पर। क्लियर। तो जब x एक्सिस पर तो बेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा, मान लेते हैं फिलहाल में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो कितना होगा बताओ बेटा हमारा, x कोमा कितना होगा बताओ, 0। h कोमा k बोलते थे आपके, तो h कोमा k में h कोमा कितना होगा बताओ, 0। सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना होगा h कोमा k। सही है बेटा। तो कितना होगा h कोमा 0 हो जाएगा। और किससे पास हो रहा है बताओ बेटा हमारा, रेडियस दे रखे 5 और 2,3 से पास हो रहा है। यस सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये देखो बेटा, ये रेडियस होगी, मान के चलो ये कितना बताओ 2,3। यहाँ से बेटा ये पास आउट हो रहा है। क्लियर बेटा। और रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ से, r कितनी दे रखी है बताओ, 5। क्लियर। यस सर। तो सबसे पहले बेटा हमको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? दो चीजें। नंबर 1, एक तो r की वैल्यू दे रखी है, केवल h की वैल्यू चाहिए हमको। h की वैल्यू होगी बेटा हमारा काम खत्म। समझ रहा है? यस। तो हम करें क्या इसका, देखो बेटा एक बार डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रेडियस है हमारे पास। सही है बेटा। तो h की इस केस में दो वैल्यू निकल के आएगी। कैसे देख लेते हैं एक बार, क्यों निकल के आएगी उसका भी रीजन बता देते हैं। ध्यान से देखो बेटा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। यस सर। तो यहाँ से देखो बेटा, इसको सब कुछ कर लिया o, और इसको कितना मान लिया बताओ, क्लियर। एट x एक्सिस। क्लियर बेटा। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसे लिखते हैं। हाँ, जो सेंटर होगा किसका बताओ बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल कितना होगा बताओ बेटा हमारा, बोलिए। h कोमा कितना होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी बेटा x पे चलना, y को वो चली नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 0। अब ध्यान से देखो बेटा, आप जानते हो बेटा सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस में जो भी पॉइंट होता है उस तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और रेडियस कितना दे रखा बताओ, 5। तो क्या करेंगे बताओ, OA की वैल्यू निकालो। OA स्क्वायर इक्वल टू कितना, चलो OA की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, अंडर द रूट इसको मान लो कितना बताओ बेटा, x1 इसको y1 इसको x2 y1। तो कितना होगा बताओ बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर। ये होगा बेटा OA की वैल्यू कितनी बताओ बेटा, 5 इक्वल टू, क्लियर, अंडर द रूट x2 - x1, x2 की वैल्यू 2 - h होल स्क्वायर 3 - 0 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। क्या करें बताओ बेटा, अब इसका कर दो SBS, स्क्वायर नॉन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देना तो बराबर, या दोनों पक्षों को बात करो तो यहाँ कितना होगा बताओ, 5 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 - h होल स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर करने को मैं सीधा लिख देता हूं, इस 9 को ट्रांसफर करो तो 25 - 9
इक्वल टू 2 माइनस एच होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? यहाँ से होगा बेटा कितना 16 इक्वल टू 2 माइनस एच होल स्क्वायर। देखो बेटा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस होल हटा करके सीधा डालते हैं इधर और सीधा सीधा क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। इस केस में दो इक्वेशन निकलेंगे सर्कल की। कितने निकलेंगे? दो। तो हो सकता है कि पॉइंट यहाँ की जगह क्या होगा तो बेटा इधर भी हो सकता है। समझ रहे? तो दो तरीके से हो सकता है। हाँ बेटा माइनस एक्स स्क्वायर भी तो माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ से जब हटाऊंगा बेटा तो अंडर रूट कितना होगा 16 इक्वल टू 2 माइनस एच होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा स्क्वायर स्क्वायर उठा के इसको डाल देंगे। समझ गए ना? और यहाँ पे कितना होगा प्लस माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस का एच। So to want to इसका verify स्क्वायर it, yes sir. सही है बेटा, रूट चला दो। क्लियर है? और ये बेटा मैं थोड़ा सा यहीं पे डाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। तो एक बार बेटा पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार negative। इसके लिए बेटा और प्लस और किसके लिए बताओ? और negative। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव डालेंगे तो कितना करेंगे बताओ? 4 इक्वल टू 2 माइनस एच। इसको 2 को इधर खींचना, H बराबर माइनस 2 इक्वल टू माइनस एच। क्लियर बेटा? H बराबर माइनस कोई दिक्कत? अब बेटा एक बार क्या डाल देना? नेगेटिव। जैसे नेगेटिव डाले तो माइनस 4 इक्वल टू कितना बताओ? 2 माइनस एच। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा? सर माइनस 2 रहेगा सर। सही है बेटा? माइनस 6 और यहाँ कितना होगा? माइनस एच। सॉरी तो कितना होगा? H बराबर 6 माइनस 6 ये कैंसिल होगा बेटा। H बराबर 6। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो समझ गए ना बेटा? अब बेटा जब आपके पास सेंटर निकल गया तो यहाँ तो कितना होगा बताओ? ध्यान से देखो बेटा। इट मींस कोऑर्डिनेट सही है बेटा। सेंटर कितना हो सकता है बताओ? माइनस केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। तो सेंटर कितना हो सकता है? h 0 था और यहाँ पे कितना कर देंगे बताओ बेटा? केस Case सेकंड two। कर देंगे। यहाँ पे कितना करेंगे बताओ बेटा? सेंटर हो जाएगा कितना बताओ बेटा? जो सेंटर है कितना हो जाएगा? माइनस 2 0 माइनस 2 0 माइनस 6 0 प्लस 6 6 0 तो कितना करेंगे बताओ? 6 क्लियर? Yes। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो बेटा। यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे भी निकाल लो बेटा और यहाँ पे भी क्या निकाल लें? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? Yes। जैसे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें कितना करेंगे बताओ? x माइनस h होल स्क्वायर ये होता था बेटा? प्लस कितना बताओ? y माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? ये सब होता है। चलो बेटा पहले बताओ। तो x माइनस h की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? फर्स्ट केस में बताओ माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना सीधा सीधा 5 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। सही है बेटा? इस 25 को बेटा इधर ले आओ, यहाँ पे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस कितना? 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 2 सॉरी माइनस 25। समझ गए बेटा? एक बार और लिख दो बस इसको। तो x स्क्वायर प्लस कितना बताओ बेटा? y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 25 इक्वल टू कितना? 0। ये आ गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन इसकी। समझ रहे? यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब बेटा दूसरी वाली भी निकाल लीजिए इससे इसी तरीके से। कितना करेंगे बताओ बेटा? सेंटर कितना बताओ? सेंटर लिख रहे हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो सीधा। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो x माइनस कितना निकला था बताओ? 6 x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y कॉमा y माइनस माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 5। क्लियर? यस सर। बात नहीं बेटा। ओके सर। कितना करेंगे बताओ? x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस कितना बताओ? y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। तो इट मींस ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस कितना? माइनस 12x और ये आ जाएगा मतलब 11 प्लस 11 प्लस 11 इक्वल टू 0। ये सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है?